सबसे पहले जगदलपुर का रुख करेंगे, जहां पर वन विभाग ने बीती रात लकड़ी की तस्करी कर रहे 2 चौपहिया वाहन और 4 लोगों को धर दबोचा। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 चौपहिया वाहनों से परिवहन की जा रही अवैध लकड़ियां जब्त की हैं। जगदलपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचना मिली थी कि कुछ लकड़ी तस्कर बड़ी मात्रा में तस्करी करने वाले हैं, जिसके बाद जगदलपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र वर्मा ने तत्काल एक टीम का गठन किया, कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद तुरंत ही कार्रवाई की गई और 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पिछले 2-3 महीने के अंदर इसके पहले भी जो है 2 गाड़ियां यहां से जो है जब्त हुई थी और अभी 1 हफ्ते पहले जो है माजकोट से भी एक ट्रैक्टर जो है जब्त किया गया है और कल रात में जो है ये 2 वाहन। इस तरीके से पिछले जो है 2 महीने में 5 जो है गाड़ियां जब्त हुई हैं। दंतेवाड़ा में अवैध शराब की बिक्री की वजह से बढ़ रहे अपराधों के मामलों को लेकर शिवसेना ने आबकारी विभाग को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद जब मदिरा की दुकानें बंद हो जाती हैं तब शराब माफियाओं के द्वारा शराब बेची जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस पर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की बात भी कही गई है। आज हमने आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना दंतेवाड़ा चाहती है कि रात्रि के 10 बजे के बाद में यहाँ शराब माफियाओं का बहुत ज़्यादा गुंडागिर्दी भी यहाँ पे हो रही है, जिससे पब्लिक परेशान हो जा रहे हैं। और सर यहाँ पे देखा जाता है कि रात के 10 बजे के बाद में शराब दुकान बंद होने के बाद शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं सर जी, है ना। शासन प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि इन शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रुख बिलासपुर का, जहां पर कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गौतम अडानी मामले को लेकर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजू यादव ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी में आम जनता के पैसे का दुरुपयोग को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी है। कार्यकर्ताओं ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठन करने की मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। पूर्वजों ने जो खून पसीने की अपनी गाढ़ी कमाई, जो बैंक एलआईसी स्टेट बैंक में जमा करके रखे हुए थे, उसको आज लूटने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र गौतम अडानी जी द्वारा किया जा रहा है। और उसमें हमारे राहुल गांधी जी संसद में सवाल उठाते हैं कि हमें जेपीसी जांच चाहिए, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का जवाब ही नहीं आता कुछ कि क्या जांच कराना है कि नहीं कराना है। और ये आम जनता का पैसा है, किसी का बाप का पैसा नहीं। अगर हमारे पास 10 एकड़ जमीन है और उस पेपर को हम लेके जाते हैं अगर बैंक में, तो 10 एकड़ जितना ही हमको लोन दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 6 गांव के ग्रामीणों, जिला पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने धनराज स्थित राखड़ डैम के कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने कहा कि डैम से उड़ने वाली राख के चलते वो काफी परेशान हैं। अधिकारियों के 7 घंटों चर्चा के बाद ग्रामीणों ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया। सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आज ग्राम धनराज के राखड़ बांध में ग्राम धनराज, छोरी खुर्द, कलिया भाटा, पुरेना खार और आसपास के सारे गांव के जो ग्रामीण हैं वो राखड़ उड़ने के मुद्दे को लेकर के, सीपेज को मुद्दे को लेकर के यहाँ व्हाइट हाउस के सामने में धरना प्रदर्शन में यहाँ पर बैठे। और उसमें उस धरना प्रदर्शन में एनटीपीसी के अधिकारियों को भी तलब किया गया ग्रामीणों के द्वारा, और उनसे जो विशेष मुद्दाएं हैं, 3-4 मुद्दाएं, जैसे सीपेज का मुद्दा है, राखड़ उड़ने का मुद्दा है और सीपेज का मुद्दा है, ये सारे मुद्दाओं पर चर्चा हुई। प्रमुख मांग ये है कि जो राखड़ से जो उड़ता है, जो वो ग्रामीण को हर दृष्टि से जो है प्रभावित कर रहा है उनके जीवन को। मेन मुद्दा जो है राखड़ के प्रबंधन को इस तरह किया जाए कि उड़े ना कर। और अभी प्रबंधन की तरफ से अधिकारियों को बुला के ग्रामीण के बीच में समन्वय स्थापित करके ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो मेन जो मुख्य जो समस्या उसका निराकरण किया जाए और इसके अतिरिक्त जो अन्य और जो मांग है उसको हल किया जाए। मामला यहाँ का बहुत गंभीर है। यहाँ जैसे गांव है ना, यहाँ गांव में सब राखड़ है। राखड़ घर घर में घुस जा रहा है। कोई खाना खा रहा है,
कोई और कुछ कर रहा है, ये सब ज़्यादा समस्या है। और खेत बाड़ी में ज़्यादा समस्या है, हल भी नहीं चल रहा है खेत में। हाँ, और जैसे हम लोग कमाने जाते हैं बाहर में, तो खेत वगैरह को देखते हैं, जब किसान को बोलते हैं किसान जी हम लोग को ज़्यादा बढ़ा के पैसे दीजिए, किसान बोलते हैं। बिलासपुर के मस्तूरी इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो लोगों ने अपने ही साथी की बेदर्दी से हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस को शराब भट्टी के पास नहर किनारे एक युवक की लाश मिली है। युवक के शरीर से कई जगह चोटों के निशान मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। चाकू से युवक का गला काटा गया, आंखें निकाली गईं और पहचान छिपाने के लिए पत्थर से सिर को कुचल दिया गया। थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो 25 वर्षीय युवक जिसका नाम अनीश सिंह है, जो मोपका के आसपास का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी सुबह लोगों ने देखने के बाद मसूरी थाना को अलर्ट किया था। पुलिस वहां पहुंची थी, उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया ये मामला देखने पे मर्डर का मामला दिख रहा है, जिसमें एक तो लाश को पत्थर से भी ऐसा दिख रहा है कि पत्थर से भी कुछ चोट है, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अभी क्लियर हो पाएगा। दूसरा, इसमें एक चाकू भी कुछ दूर से एक बरामद हुआ है। तो ये मामले पे हम लोग को कुछ क्लू मिला है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक की ओर आपका स्वागत। दतिया के बसई इलाके में कोरबा बिलासपुर अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का स्थायी स्टॉपेज होगा। बसई रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री का आभार जाहिर करते हुए प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि दोनों राजधानियों को जोड़ने वाली ये ट्रेन जनता के लिए उपयोगी साबित होगी। बसई इलाके के लोग भी अब सीधे राजधानी भोपाल और दिल्ली का सफर तय कर सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल प्रबंधक आशुतोष ने भी गृह मंत्री का आभार जताते हुए बसई रोड स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाने का वायदा किया। शुभारंभ कार्यक्रम में गृह मंत्री का बसई की जनता ने स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और रेल मंडल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लॉकडाउन के पीरियड में जब ट्रेनें बंद हुई थी, उसके बाद में बसई में हमारे पर ट्रेनों का स्टॉपेज उसके बाद हुआ नहीं। बड़ी महती आवश्यकता थी और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, बंसल जी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बसई में स्टॉपेज छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का दे करके हमें कृतार्थ किया है। प्रधानमंत्री जी और बंसल जी का बहुत बहुत आभार। ग्वालियर के तिघरा थाना इलाके में देर रात दो पक्षों में पुराने विवाद में झगड़े के बाद मारपिटाई और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें मारपीट का शिकार एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं पुलिस ने फरियादी घायल की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपिटाई और जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर दिया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल इस मामले में एक्शन मोड में। सर, ये कल एक तिगना थाना क्षेत्र में एक फायरिंग रेंज है पीटीएस का लखनपुरा गांव में, उस पे रोड पर ये एक दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, कुल आरोपी 6 है और एक उसमें अभी अस्पताल में इलाजरत है। और इसमें हमें ये भी सूचना मिली है, जैसा फरियादी ने बताया है, कि उसमें हवाई फायर किया गया है। तो अभी हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। जैसे मिलेगा फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर के केंद्रीय कारागार में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी के पैरोल मिलने के बाद फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। फरार कैदी जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि फरार कैदी पैरोल पर बाहर गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया। पुलिस ने कैदी के फरार होने के बाद टीम का गठन कर फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी। एक तहरीर हमें कल प्राप्त हुई है केंद्रीय जेल ग्वालियर से, जहां पर एक बंदी था जो आजीवन कारावास की सजा से दंडित था। तो उक्त बंदी 11 फरवरी को पैरोल से वापसी होनी थी उसकी, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं हुआ। तत्संबंध में केंद्रीय जेल द्वारा एक तहरीर दी गई है और उसके एवज में 224 आईपीसी का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है।
दमोह जिले के मगरौन थाना क्षेत्र के फतेहपुर में 2 बच्चों की मां ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत पर मायके पक्ष ने संदेह जाहिर किया है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतका के 2 बच्चे हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 12/23 को सूचना करता गजेंद्र अहरवाल निवासी फतेहपुर में चौकी उपस्थित आता रिपोर्ट एक कराई थी कि मेरी पत्नी अर्चना अहरवाल ने घर के पीछे वाले कमरे में फांसी लगा दी है। खत्म हो गई, जो प्राथमिक की रिपोर्ट पर से मर्ग 0 और 23 धारे 74 जाफों को कायम कर मौके पर। और खबर इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यश टेक्नोलॉजी के आईटी कैंपस का शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश लंबी उड़ान के लिए तैयार है। 5 एकड़ में बनाए गए इस कैंपस का निर्माण 250 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि इंदौर में 22,000 एकड़ में सुपर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें विकसित होने वाले टेक्नोलॉजी पार्क में 400 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप के लिए ऑफिस बनाए जा रहे हैं, जिनसे 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ आईटी के लिए इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा। भारत में ये मानता हूं कि पहली चीज तो ये थी कि पहले हमारे लिए पर्याप्त अन्न हमारे पास ही नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ये गर्व का विषय है कि दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति आज भारत कर रहा है। 2030 तक दुनिया में खाद्यान्न की मांग हो जाएगी 345 मिलियन टन। 2000 में ये मांग 192 मिलियन टन थी। इस बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मध्य प्रदेश ने 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया है। लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत बीजेपी धार के सरदारपुर के विधायक प्रताप ग्रेवाल के छोटे भाई और सरदारपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश गिरवाल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बदनावर में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और अशोक सोनी ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर गिरवाल का स्वागत किया। इस मौके पर ब्रजेश गिरवाल ने कहा कि मैं कर्मठता और निस्वार्थ भाव से भाजपा का काम करूंगा। बता दें कि ब्रजेश गिरवाल कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल का सारा कामकाज देखते थे। क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस नेता माने जाते थे। अब इनके भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं भाजपा को अब सरदारपुर क्षेत्र में ताकत मिलेगी। जी, मैंने आज माननीय राज्यवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहब, हमारे क्षेत्र के राजा साहब और परम आदरणीय छोटे बना साहब और मेरे छोटे भाई शुभम दीक्षित जी के सानिध्य में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ब्रजेश ग्रेवाल शुरू से एक बहुत समर्पित समाज सेवी भाव के व्यक्ति रहे हैं। राजनीतिक रूप से इन्होंने सरदारपुर के नगर परिषद अध्यक्ष रहते हुए बहुत अच्छे सकारात्मक कार्य किए हैं। वर्तमान में कुछ समय से काफ़ी व्यथित थे, दुखी थे और कांग्रेस पार्टी ने जो इनकी उपेक्षा करी उससे भी दुखी थे। ये मेरे पास आए, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने सारी बात मुझे बताई। हम लोगों ने वरिष्ठों से चर्चा करी। शिवराज सिंह जी के कार्य से भी ये काफ़ी संतुष्ट हैं और मैंने इनको बताया कि भाजपा और कांग्रेस का क्या बड़ा अंतर है। यहाँ पे हम सेवाई संगठन के भाव से कार्य करते हैं। ब्रजेश जी ने ये संकल्प लिया है कि निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी में रह के ये कार्य करेंगे। आज ब्रजेश जी ग्रेवाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, बड़ी खुशी की बात है। मैं कई दिनों से इनको राधे राधे बाबा कार्यक्रम में हमारी संयुक्त में मुलाकात हुई थी। जब से मैं इनको कहते आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अच्छी पार्टी है, यहाँ सेवा का अवसर मिलेगा। और ये लगातार कहीं न कहीं परिवार का दबाव रहा, नहीं आ पाए थे। आज माननीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हमारे मंत्री महोदय के सानिध्य में इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुझे भी खुशी है कि आज पार्टी में अगर आने से क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में भी इसका फायदा मिलेगा। दमोह में पुलिस का अपराधों को रोकने के लिए अभियान लगातार जारी है। अपने इसी अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक को बेचने की कोशिश करते हुए एक युवक सोनू को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ करने पर पुलिस ने चोरी की गई 4 बाइक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी के 2 साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया था। हमारे इंचार्ज थाना प्रभारी श्री सौरभ मनीष, इन लोगों की एक जानकारी थी कि कुछ चोरी की मोटरसाइकिलों की सूचना है। इस सूचना के आधार पर उन दोनों व्यक्तियों को, उनके साथ एक अन्य व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा में पूछताछ के बाद जो चीज़ सामने आई है वो यह है कि उनके पास 4 मोटरसाइकिल हैं जो विभिन्न थानों की चोरियों की हैं। जैसे रजपुरा थाने से एक चोरी हुई थी पिछले कई दिनों पहले, थाना कोतवाली दमोह में चोरी हुई थी, थाना हिंडोरिया में चोरी हुई थी, और एक अन्य मोटरसाइकिल ऐसी है जिसकी सूचना अभी तक नहीं मिली है अपन को कि कहाँ की चोरी की हो। इस तरह से 4 मोटरसाइकिल उन तीनों व्यक्तियों से जब्त की गई हैं। 41/4/379 में जब्ती की कार्रवाई हुई है। आज हम उन सभी मुलजमों को अदालत के सामने पेश करें। प्रदेश के उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने क्योंझर जिले का दौरा किया। इस दौरे में सीएम ने जिले को 4,700 करोड़ रुपयों की सौगात देते हुए जिले में 259 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने धरणीधर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास का उद्घाटन किया और मेडिकल के छात्रों से भी मुलाकात की, संवाद किया। इसी के साथ धरणीधर स्वायत्त महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की। सीएम के दौरे को लेकर जिले में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुबर्णपुर जिले में किसानों के लिए एक मेले का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस मेले में किसानों को खेती करने के आधुनिक तरीकों के संबंध में जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रदेश के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के फायदों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में जिले के डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्य प्रशासनिक सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने बालासोर का 2 दिवसीय दौरा किया। अपने दौरे के तहत मुख्य प्रशासनिक सचिव ने किसानों से मुलाकात की। इसी के साथ महिला महासंघ की बैठक में शिरकत करते हुए हर पंचायत के लिए एक उत्पाद तैयार करने की सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य सचिव महापात्र ने डेवलपमेंट स्मार्ट पार्क का भी दौरा किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बालासोर का रुख करेंगे। आईटीआई स्ट्रीट के पास लाइट हाउस परिसर में घास की झाड़ियों में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। 3 गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।